हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और नई वैकेंसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। ये वैकेंसी आपका जो निकल के आया है वो आपका एसबीआई एसओ का वैकेंसी रहने वाला है। ये पोस्ट आपका रहने वाला है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रहने वाला है। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी रहने वाला है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट रहने वाला है वो आपका 19/7/2024 से आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट रहने वाला है। ठीक है। और लास्ट डेट आपका जो रहने रहेगा इसमें 8/8/2024 तक आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का रहने वाला है। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो आपका लगने वाला है वो आपका अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 750 रुपया फ़ी रहने वाला है। ठीक है। और ओबीसी एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। ठीक है। एज लिमिट जो आपका है वो आपका 23 से 50 साल मांगा गया है। ठीक है, एज लिमिट 23 से 50 साल मांगा गया है। पोस्ट वाइज एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, पोस्ट वाइज एज क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है। वैकेंसी आपका जो रहेगा वो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रहने वाला है। ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी रहने वाला है। इसमें आपका 1040 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, कितना वैकेंसी है तो 1000 आपका 40 निकल के आया है। ठीक है। पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी हम लोग देखेंगे। ये आपका पोस्ट वाइज जो वैकेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आया है। जैसे आपका सेंट्रल रिसर्च टीम आपका हो गया, सेंट्रल रिसर्च टीम। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट हो गया। पहला नंबर में आपका प्रोडक्ट लीड हो गया। ठीक है, सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड। उसके बाद सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट लिंक। ठीक है, सपोर्ट। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर आपका बिजनेसमैन हो गया। उसके बाद आपका रिलेशनशिप मैनेजर हो गया। उसके बाद वीपी हेल्थ हो गया। उसके बाद आपका रिलेशन मैनेजर टीम लीड हो गया। उसके बाद रीजनल हेड हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद आपका लास्ट में आपका रहने वाला है वो आपका इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का वैकेंसी आपका रहने वाला है। ठीक है, इतने मतलब 10 पदों पर आपका 10 डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर आपका वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट है। 10 डिपार्टमेंट पर आपका वैकेंसी निकल के आया है। इसमें आपका रेगुलर और बैकलॉग पर भी वैकेंसी निकल के आया है। जैसे आपका सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड में आपका बैकलॉग वैकेंसी रहने वाला है और रेगुलर भी वैकेंसी रहने वाला है। इसमें आपका जो पोस्ट कैटेगरी वाइज जो पोस्ट रहने वाला है वो आपका टोटल पोस्ट इसमें आपका बैकलॉग में आपका एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, और रेगुलर में आपका 2 पोस्ट है जिसमें आपका अनरिजर्व से जो बिलोंग करते हैं उनकी उन्हीं के लिए है। ठीक है, इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसमें आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपका वैकेंसी नहीं है। सेंट्रल रिसर्च टीम और प्रोडक्ट लीड में। ठीक है, और सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट में आपका जो है बैकलॉग में एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपका टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, और जो 2 पोस्ट है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी से रखा गया है। ठीक है, और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजिस्ट जो टेक्नोलॉजी का जो वैकेंसी है उसमें आपका एक पोस्ट पर वैकेंसी निकल आया है। ठीक है, वो रेगुलर बेस पर वैकेंसी निकल के आया है। ठीक है, और जो इसमें आपका एज लिमिट जो रखा गया है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज रखा गया है। जैसे सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए जो आपका एज रखा गया है वो आपका 30 मिनिमम 30 एज होना चाहिए, 30 साल एज होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 45 साल एज होना चाहिए। ठीक है, 30 से 45 रखा गया है इसका सेंट्रल सेंट्रल रिसर्च टीम। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वो सेंट्रल सपोर्ट जो है टीम सपोर्ट का जो वैकेंसी निकला है उसमें आपका मिनिमम एज 25 से 30 साल रखा गया है। ठीक है, कितना रखा गया है तो 25 से 35 साल आपका रखा गया है। ठीक है, इसमें आपका 2 पोस्ट है और इसमें भी आपका 2 पोस्ट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर में आपका जो वैकेंसी है उसमें आपका एक पोस्ट रहने वाला है। वो रेगुलर टैप पर वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपका 25 साल से
40 साल एज रखा गया है, ठीक है। मिनिमम 25 और मैक्सिमम 40 साल एज होना चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस के जो वैकेंसी है उसमें आपका 2 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। 2 पोस्ट ऑफ वैकेंसी आपका रहने वाला है। ये सभी में आपका अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग जो करते हैं उन्हीं के लिए वैकेंसी रखा गया है 4 नंबर तक, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपका है एज रखा गया है वो आपका 30 से 40 रखा गया है, ठीक है। मिनिमम 30 साल और अधिकतम 40 साल एज रखा गया है, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर जो आपका वैकेंसी निकला है उसमें आपका 123 पोस्ट पर आपका बैकलॉग में वैकेंसी निकला है और 150 पोस्ट पर आपका रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। इसमें आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसमें आपका कैटेगरी वाइज में एसी के लिए 47 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। और एसटी में आपका 52 पोस्ट रहने वाला है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, ठीक है। ओबीसी में 24 पोस्ट रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस में आपका एक भी पोस्ट नहीं है। और अनरिजर्व कैटेगरी जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी आपका एक भी पोस्ट नहीं रखा गया, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए बैकलॉग में, ठीक है। और इसमें जो आपका रेगुलर है, रेगुलर में आपका एसी में 40 सॉरी एसी में आपका 24 पोस्ट पर वैकेंसी रखा गया है, ठीक है। 24 पोस्ट है। उसके बाद एसटी में जो है आपका 11 पोस्ट पर वैकेंसी रखा गया है। ओबीसी में 38 पोस्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपका 15 पोस्ट है। उसके बाद अनरिजर्व में आपका 12 पोस्ट रखा गया है, सॉरी 62 पोस्ट रखा गया है टोटल। इसमें आपका 150 पोस्ट रेगुलर बेसिस पर रखा गया है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए और 127 आपका रिलेशनशिप मैनेजर बैकलॉग में रखा गया है। टोटल इसमें आपका जो वैकेंसी रहने वाला है वो आपका 273 पोस्ट पर वैकेंसी आपका रहने वाला है, ठीक है, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए, ठीक है। बीपी हेल्थ के लिए आपका जो वैकेंसी है आपका 600 वैकेंसी रेगुलर बेसिस पर रहने वाला है, ठीक है, बीपी हेल्थ के लिए। और बैकलॉग में आपका 43 पोस्ट है, ठीक है। बैकलॉग में हम लोग देखेंगे, बैकलॉग में आपका एसी कैटेगरी जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 16 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है बीपी हेल्थ के लिए, ठीक है। और 9 पोस्ट जो है आपका एसटी के लिए रखा गया है। ओबीसी के लिए आपका 18 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। इसमें एडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एक भी पोस्ट नहीं रखा गया है। और रेगुलर बेसिस जो रेगुलर बेसिस पर जो वैकेंसी निकाला गया है उसमें आपका एसटी में एसी में आपका 99 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। एसटी में आपका 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। वहीं आपका ओबीसी में 155 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। और ईडब्ल्यूएस में आपका 60 वैकेंसी हैं। उसके बाद अनरिजर्व में आपका 241 वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। इसमें आपका 600 पद निकाला गया है, ठीक है। 643 पोस्ट आपका वीपी हेल्थ के लिए रखा गया है, ठीक है। इसमें जो आपका एज होना चाहिए वीपी हेल्थ के लिए आपका वीपी हेल्थ में आपका मिनिमम 26 से 42 साल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 26 साल होना चाहिए और अधिकतम 42 साल होना चाहिए वीपी हेल्थ के लिए, ठीक है। वहीं आपका रिलेशनशिप मैनेजर टीम का जो है वैकेंसी निकला है उसमें आपका बैकलॉग में आपका 11 पोस्ट पर वैकेंसी है और बैकलॉग में आपका 11 पोस्ट पर वैकेंसी है और रेगुलर में आपका 21 पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपका टोटल 32 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। इसमें आपका जो बैकलॉग में है उसके 5 एसी के लिए और 5 एसटी के लिए, एक आपका ओबीसी के लिए रहने वाला है, ठीक है। और इसमें आपका जो है रेगुलर में रिलेशनशिप मैनेजर टीम लीड में आपका है उसमें आपका एसी में 3 पोस्ट रहने वाला है और एसी में 3 पोस्ट रहने वाला है। और उसके बाद आपका एसटी में 1 है और ओबीसी में आपका 5 पोस्ट वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस रिलेशनशिप रीजनल हेड का, ठीक है। रीजनल हेड का जो वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रीजनल हेड में आपका जो रहने वाला वैकेंसी रहने वाला है वो आपका 4 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। और रेगुलर में आपका 2 पोस्ट पर वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका 35 साल से 50 साल मांगा गया है, ठीक है, रेगुलर रीजनल हेड के लिए। और रिलेशनशिप मैनेजर में आपका जो है 28 साल से 42 साल रखा गया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट में आपका जो है रेगुलर पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। इसमें बैकलॉग पोस्ट नहीं रखा गया है। इसमें आपका जो है वो 30 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है। 30 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आया है स्पेशलिस्ट इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। वहीं आपका इसमें जो एज मांगा गया है वो आपका 28 साल मिनिमम होना चाहिए और 42 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के भी आपका जो है वैकेंसी निकल के आया है। 26 पोस्ट बैकलॉग के लिए है और रेगुलर पोस्ट आपका 23 वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। रेगुलर पोस्ट पर आपका 23 वैकेंसियाँ। रेगुलर पोस्ट से जो बिलोंग सॉरी इन्वेस्टमेंट ऑफिसर में से जो बिलोंग वैकेंसी है उसमें आपका एज है 28 साल मिनिमम एज होना चाहिए और 40 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। ये आपका जो वैकेंसी है वो आपका पोस्टिंग जो आपका होने वाला है, प्लेसमेंट आपका जो होगा वो आपका मुंबई में होगा पहला नंबर। उसके बाद आपका दूसरा नंबर में सर्कल में होगा, ठीक है। मुंबई सर्कल्स में आपका वैकेंसियाँ रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो योग्यता रखा गया है वो आपका योग्यता सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए जो योग्यता रखा गया है वो आपका MBA PGDM और PGDMB PGDBM फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट CAN एंड CFA आपका ये आपका योग्यता होना चाहिए, ठीक है, MBA। उसके बाद आपका सेंट्रल रिसर्च टीम सपोर्ट में आपका जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट मैथमेटिक्स स्टैटिक फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका मतलब फिनेंस और इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट मैथमेटिक्स स्टैटिक में आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स आपका होना चाहिए सेंट्रल रिसर्च टीम के लिए, ठीक है। और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर में आपका जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजी में आपका जो वैकेंसी है इसमें आपका MBA और MBA PGDM और ME MTech BE BTech PGDBM आपका जो है ये क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसमें आपका MBA MMS PGDM और ME MTech आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर में आपका MBA PGDM PGDBM आपका योग्यता रखा गया है, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर में आपका ग्रेजुएशन रखा गया है, ग्रेजुएशन आपका रिलेशनशिप मैनेजर में रखा गया है। इसी में आपका 160 प्लस वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। VP हेल्थ में आपका 600 वैकेंसियाँ, इसमें भी आपका ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है। 643 वैकेंसियाँ हैं इसमें आपका ग्रेजुएट मांगा गया है। और रिलेशनशिप मैनेजर टीम में आपका जो है उसमें भी आपका ग्रेजुएट मांगा गया है। रीजनल हेड में आपका ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट में आपका जो है MBA और MBA PGDM PGDBM आपका योग्यता होना चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है वो आपका शॉर्ट लिस्टेड ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द शॉर्ट लिस्टेड कमिटी constituted by the bank will decided the shortlisting parameter and thereafter adapt number of candidate as decided by the rank will be shortlisted for interview। जिस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू कम CTC नेगोशिएशन आपका जो इंटरव्यू विल बी कैरी 100 मार्क्स इंटरव्यू में कैरी करना होगा, ठीक है। 100 मार्क्स लाना होगा इंटरव्यू में, ठीक है। दो क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। CTC नेगोशिएशन विल बी डन 1 by 1 at the time for interview with the candidates। आपका इंटरव्यू भी होगा CTC नेगोशिएशन विल बी 1 by 1 at the time of interview with the candidates। एक एक करके इंटरव्यू में आपका नेगोशिएशन किया जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपका जो बनने वाला है आपका मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अ स्कोर ऑब्टेन इन इंटरव्यू ओनली, ठीक है। इंटरव्यू पर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।